हेलो, मैं संगीता सिंह। आज मैं आपको अर्गोग्राफ के बारे में बताऊंगी। अर्गोग्राफ जो है एक बहुत ही विविधतापूर्ण एक ग्राफ माना जाता है, जो आलेखीय और आरेखीय दोनों का मिला जुला स्वरूप होता है, जिस पर हम एक साथ तापमान, वर्षा, सापेक्षिक आर्द्रता और फसल का उत्पादन काल तथा उसका हम क्षेत्रफल सभी एक साथ हम इस पर दिखा सकते हैं। तो ये काफी अपने आप में एक महत्वपूर्ण ग्राफ माना जाता है। अब हम क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से वाराणसी जनपद का अर्गोग्राफ बनाइए। ये जो है एक डाटा है सन 2004 का, जो जनवरी से दिसंबर तक का, इसमें 12 महीने हैं। और ये जो है तापमान सेंटीग्रेड में है 12 महीने का, वर्षा जो है सेंटीमीटर में है, ये 12 मंथ का, सापेक्षिक आर्द्रता प्रतिशत में है, अब जो है इसमें हम फसल, हमने यहाँ 3 फसल लिया हुआ है, चावल, गेहूं, बाजरा। नेक्स्ट कॉलम है उत्पादन काल। चावल का है जून से अक्टूबर, गेहूं का है नवंबर से अप्रैल, बाजरा का है जून से सितंबर। और ये जो है क्षेत्रफल है जो हेक्टेयर में है, तो ये चावल का है, और ये गेहूं का क्षेत्रफल है, और ये बाजरा का क्षेत्रफल है। अब इसका हमने स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर वर्ग बराबर 10,000 हेक्टेयर। तो यहां हम 5 कॉलम बनाते हैं। एक जो है फसल के लिए गेहूं, चावल, बाजरा, हम 3 फसल लिया है। आपको ये मतलब कुछ भी मिल सकता है। और ये जो है आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में, उत्पादन काल के महीने, ये उत्पादन काल का जो महीना है, गेहूं का ये 6 महीना, और चावल का जो है 5, बाजरा का जो है 4 महीना है। अब जो चौथा कॉलम होता है वो है आयत की लंबाई महीनों की संख्या गुणे 1 सेंटीमीटर। तो यहां जो है हमने ये जो क्षेत्रफल है गेहूं, ये गेहूं का हमने पहले लिया है। तो गेहूं जो है, अब इसमें हम 10,000 हेक्टेयर से भाग दे देंगे। इतना में हमने 10 से भाग दे दिया, तो ये 6.9 आ गया। और फिर इसी तरह से हमने चावल का क्षेत्रफल जो है इतना में हमने भाग दे दिया 10,000 का, तो ये फिर ये आया। फिर इसी तरह से बाजरा का हमने किया। और यहाँ जो है आयत की लंबाई महीनों की संख्या जो सेंटीमीटर में है गुणे 1 से हमको यहाँ पर गुणा करना होगा। तो ये जो महीना 6 है, अब इसमें हम 1 से गुणा करेंगे तो 6, फिर इसी तरह से 5 में 1 से हम गुणा करेंगे तो 5, फिर 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4। तो अब जो है हमें क्षेत्रफल, यहाँ जो नेक्स्ट 5वां कॉलम होता है वो आयत की चौड़ाई होती है, जो क्षेत्रफल बटे लंबाई सेंटीमीटर। तो अब जो है हमारा क्षेत्रफल है 6.9, जिसमें हम 6 का भाग दे देंगे। यहाँ हमने दिया है 6.9 में 6 का भाग दे दिया है, तो ये 1.15 आ गया। फिर इसी तरह से चावल का 5 में फिर हमने 5 का भाग दे दिया, तो 1। फिर यहाँ जो है बाजरा का 4.2 है, तो 4.2 में 4 का हमने भाग दे दिया, तो जो है 1.05। अब जो है हम एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखा यहाँ पर लेंगे। तो इसको जो है हम 12 सेंटीमीटर का रखेंगे, जिस पर हम 12 महीने दिखाते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से हम दिसंबर तक इसको दिखाएंगे।
फिर जो है इधर हम वर्षा दिखाते हैं इन बारों से। अब इसमें जो है हमारा वर्षा का आंकड़ा जो है सबसे अधिक है 164.6। तो अब इसको हम 180 तक यहां पर रखें, क्योंकि जो हमारा आंकड़ा होता है हम उसके अनुसार ही यहां पर क्षेत्र रखते हैं। सॉरी, ये वो लेंगे, स्केल लेंगे। फिर जो है इधर हमको तापमान दिखाना है। तो यहाँ जून में सबसे अधिक जो है 41 है, तो इसको हम 45 तक रखेंगे। फिर हमें सापेक्षिक आर्द्रता भी इस पर दिखाना है, तो इधर हम सापेक्षिक आर्द्रता दिखाएंगे जो हमारा सबसे अधिक है यहाँ पर 75। तो यहाँ जो है हम 90 तक रखे हैं सापेक्षिक आर्द्रता के लिए। एक रेखा जो है हमारी यहाँ पे, ये तापमान को हम दिखाएंगे यहाँ पे, यहाँ 22.8। फिर इसी तरह से फरवरी में है 29.7, तो हम फिर 29.7 ऐसे करते हुए हम दिसंबर तक यहाँ पर दिखा देंगे इसको। फिर ये सापेक्षिक आर्द्रता जो है अब यहाँ पर हमारा है 55, जो जनवरी में है। तो यहाँ जनवरी से में 55 लगाएंगे हम। इधर यहाँ से स्केल इधर से हमको लेना होगा, जनवरी में हम 55 लगाएंगे। फिर इसी तरह से फरवरी में 49, इसी तरह से हम दिसंबर तक इसका कंप्लीट हम लगाएंगे, जो 36 ये है, दिसंबर में 36। और फिर इस पर हम इसका नाम लिख देते हैं। अब यहाँ जो है हम ये वर्षा का ये है, तो ये जो है जनवरी में है 28, तो ये जनवरी में 28 हमने लिया। फिर फरवरी में है 40.6, तो ये 40.6 का हमने बार बना दिया। फिर से मार्च में जो है हमारा 0.6 है, तो ये 0.6 का हमने बार बनाया छोटा सा। इसी तरह से हम इस पर 12 महीने दर्शा देंगे। अब जो है हम इसमें फसल का दिखाते हैं। तो फसल की जो चौड़ाई है, अब यहाँ गेहूं का है 1.15, तो यहाँ हम 1.15 सेंटीमीटर अपने स्केल से हम नाप करके यहाँ, और गेहूं का है नवंबर से अप्रैल तक। तो फिर हम यहाँ नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये दोनों तरफ लगाएंगे। यहाँ नवंबर से दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक। फिर इसमें एक छाया हम भर देंगे और इस पर लिख देंगे कि ये गेहूं है। फिर जो है चावल का हम इसी तरह से, अब जो इसका मंथ होता है, चावल जो है जून से अक्टूबर हमको दिखाना है और 5 मंथ दिखाना है। तो यहाँ जो है चावल का हम दिखाएंगे जून से अक्टूबर, और फिर जो है हम सेंटीमीटर जो है यहाँ से लेंगे चौड़ाई, जो हमारा चावल का आया है 1, तो यहाँ पर 1, और जो है किसी छाया से हम इसको भर देंगे। चावल जो है जून से अक्टूबर तक का है। फिर इसी तरह से हमारा बाजरा है जून से सितंबर, 4 मंथ का है, जो यहाँ हम 4 मंथ दिखाएंगे। जून से सितंबर हमने यहाँ पर दिखाया, और फिर अलग इसको हम छाया द्वारा भर देते हैं।